बहुत कम देखने को मिलता है जो रेस्टोरेंट ऑनर हो, ढाबा मालिक हो, बहुत सारे वो अपने कामों से काम रखते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम देखे हैं जो फ्री इंसानियत की सेवा भी करते हैं जैसे आप कर रहे मैं हैं। ढाबे के बाहर झाड़ू मार रहा था। मेरे पास उस वक्त एक टूटा सा स्कूटर होता था। आज तो भगवान की कृपा से फॉर्चुनर गाड़ी है। तो मैंने बड़ी लोगों की मिन्नतें करी। मैं कहा जी इनको ले जाओ, ये बेचारे के खून ही लग जाएगा सीट पे, गाड़ी वॉशिंग हो जाएगी, धुल जाएगी। अगर खून के दाग लगने से किसी की जान बचती है तो दाग अच्छे हैं। उन्होंने गुरबानी लगा रखी। वो कहता ना जी ना, हम नहीं पढ़ते इस तरह के चक्करों में, हमें तो बहुत डर लगता है। मैं कहा जी आपने गुरबानी लगा रखी है, पाप न कर बंदे यार, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि आप किसी मरते हुए इंसान को छोड़ के जा रहे हो। कहता ना भैया हमारे को भाषण मत दे, चलो जी। वो चले गए और वो दोनों के दोनों मर गए मेरे सामने। 20 मिनट तड़पते रहे और 20 मिनट में तो डॉक्टर बंदे को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैं कहा यार अपन भगवान ने अगर 4 पैसे दिए ना तो हम भी ज़िंदगी में एम्बुलेंस लेंगे। और मेरी ज़िंदगी की पहली गाड़ी थी एम्बुलेंस, बाकी गाड़ी मैंने बाद में ली। और दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਦੇ ਬਰਾबर है। एक ਨੂੰ ਕੱਢੋ दूजा भज जाता है। ऐसा ही है ना। मुझे नहीं आता भी ABC कुछ भी ढाबे की, बस ये है कि खाना खिलाना आता है मुझे। जैसे कि माँ होती है ना, आप एक होटल में खाना खाने जाओगे, वहाँ वो पूछेगा वेटर, हाँ जी सर चपाती लोगे, और नो। थोड़े अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओगे, वहाँ पे सर चपाती नो थिंग। एक माँ होती है ना, ना ना पुत्र एक रोटी तो और खा, ना मेरा पुत्र, ना मेरी माँ सदके एक रोटी और खा, ना ना मेरा पुत्र तू सारा दिन भुखा रहना। वो एक प्यार होता है। ऐसे खिलाया जाता है आपके ढाबे पे? ऐसे ही बात है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज की जो मैं पर्सनालिटी और शख्सियत लेकर आई हूँ वो बहुत ही वर्सेटाइल है, क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर तो है ही, साथ ही साथ उनके जितने किरदार हम गिनाए वो कम हैं। और जिंदा दिली का नाम भी वो हैं, सोशल वर्कर भी वो हैं, सिंगर हैं, कॉमेडियन हैं, एंटरटेनर हैं। इसके अलावा खुद को वो खुद ही उनके मुंह से और हमारी तरफ से भी ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो मेरे साथ हैं आज सोनू सेठी। और सोनू सेठी को बहुत से लोग जानते होंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जो पूरा रोड चंडीगढ़ की तरफ आता है तो इनके बहुत सारे आउटलेट्स है, ढाबे हैं। और इनके ढाबों की खासियत ये बात है कि इनके ढाबों में जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह के पंजाब आप देखेंगे, उनके बाहर की आउटर एंट्रेंस से ही आपको पता चल जाएगा कि हम पंजाबी ढाबे में आ चुके हैं। और सेठी ढाबा वाज द वन जिन्हें हम इनिशियल कह सकते हैं कि इनका देखो देखी बहुत सारे ढाबों ने एक कल्चर फॉलो करने की कोशिश की, जो कि पंजाब में ढाबे जो कहे जाते हैं कि लोग आके सेल्फी भी लेते हैं, फोटोज भी लेते हैं। और कई बारी इनके ढाबों के अलावा बहुत सारे ढाबों में शूटिंग्स भी होती है और पंजाब के कल्चर्स को लोग दिखाना चाहते हैं अपनी मूवीज में। फिलहाल सोनू सेठी मेरे साथ है। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार जी। सोनू जी, आप वैसे सेलिब्रिटी है ऑलरेडी, आप बहुत फेमस हैं, गुरदास मान साहब के बहुत बड़े फैन हैं। जी। गुरदास मान साहब आपके ढाबों पे कई बार आ चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज पर्सनालिटीज आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। लेकिन आपका हमारे स्टूडियो में आने पर स्वागत है। और मैं सबसे पहले यही कहूँगी, जैसे मैंने बोला आप एंटरटेनर हैं, सोशल वर्कर है, सिंगर, कॉमेडियन, एंटरटेनर, एक किरदार जो सबसे करीब है आपका, आपके दिल के, वो कौन सा है? देखो जी, एक इंसान ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो आपको आप बेसिकली क्या है, सबसे पहले मैं क्या बोलूँ आपको? देखो जी, मैं बिजनेसमैन हूँ और उसके अलावा संगीत से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और संगीत तो वैसे ही जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए, चाहे वो गाने वाला हो, चाहे वो श्रोता हो, सुनने वाला हो, वैसे ही वो लोग भगवान के बहुत ही नज़दीक होते हैं, संगीत से मोहब्बत करने वाले। बाकी मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेते हैं, कॉमेडी वगैरह वीडियो फेसबुकों में डाल देते हैं। बाकी इंसानियत को ज़िंदा रखने वाले इंसान भी हैं। फ्री एम्बुलेंस पिछले 15-16 सालों से हमारी ज़ीरकपुर एरिया में बिल्कुल फ्री सेवा, कोई संस्था नहीं, कोई NGO नहीं, कोई हमने आज तक कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा कि पेट्रोल डलवा दो या ऐसे कर दो वैसे कर दो। बिल्कुल फ्री सेवा कर रहे हैं। उसी फ्री सेवा की वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है। लोग हमें
प्यार करते हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। सोनू जी, बहुत कम देखने को मिलता है जो रेस्टोरेंट ऑनर हों, ढाबा मालिक हों, बहुत सारे वो अपने कामों से काम रखते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम देखे हैं जो फ्री इंसानियत की सेवा भी करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं। आपने बोला कि मेरी एम्बुलेंस बहुत तरह से सर्विसेज देती है, नेबरिंग स्टेट्स में भी जाती होगी, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है लोग एम्बुलेंस हायर कर लेते हैं। तो कैसे आइडिया आया कि मेरे को इस तरफ भी जाना आइडिया है? नहीं आया जी, ये कोई आइडिया नहीं आया था, ये तो एक इत्तेफाक हुआ था। कोई एक्सीडेंट हुआ था मेरे ढाबे के सामने। बिल्कुल। तो दो नौजवान लड़के थे, वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो एक ट्रक वाले ने उनको कुचल दिया। उन दोनों की टांगों के ऊपर ना ट्रक का पिछला टायर चढ़ गया। फिर बेचारे खूनों खून चिल्ला रहे हेल्प के लिए कि हमें कोई हॉस्पिटल ले जाओ, जबकि वहाँ से हॉस्पिटल मुश्किल से 1 किलोमीटर पे था। किसी ने हेल्प नहीं करी जी। उस वक्त 108 नंबर एम्बुलेंस भी नहीं होती थी। अच्छा, ये कितने साल पहले की बात ये बता रहे है जी 15-16 साल पहले, हैं? अच्छा। 17 साल ही हो गए होंगे मेरे हिसाब से तो। और मैं अपने ढाबे के बाहर झाड़ू मार रहा था, मेरे पास उस वक्त एक टूटा सा स्कूटर होता था। आज तो भगवान की कृपा से फॉर्चुनर गाड़ी है। तो मैंने बड़ी लोगों की मिन्नतें करी, मैं कहा जी इनको ले जाओ, ये बेचारे के खून ही लग जाएगा सीट पे, गाड़ी वॉशिंग हो जाएगी, धुल जाएगी। अगर खून के दाग लगने से किसी की जान बचती है तो दाग अच्छे हैं, बट भैया ना जी, फिर एक मेरे पास से एक फैमिली गुजरी। मैंने उनको बोला, मैं कहा जी इनको ले जाओ। उन्होंने गुरबानी लगा रखी थी अपनी गाड़ी में, पाप ना कर बंदेया, है ना एक वो गुरबानी का शब्द, उन्होंने गुरबानी लगा रखी। वो कहता ना जी ना, हम नहीं पढ़ते इस तरह के चक्करों में, हमें तो बहुत डर लगता है। मैं कहा जी आपने गुरबानी लगा रखी है, पाप ना कर बंदेया, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि आप किसी मरते हुए इंसान को छोड़ के जा रहे हो। कहता ना भैया हमारे को भाषण मत दे, चलो जी। वो चले गए और वो दोनों के दोनों मर गए मेरे सामने। अच्छा। 20 मिनट तड़पते रहे, और 20 मिनट में तो डॉक्टर बंदे को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो बस उसके बाद मीडिया आ गई जी, एम्बुलेंस आ गई जी, पत्रकार आ गए जी, कैसे हुआ, कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या होगा। मैं कहा चलो चलो काम करो अपना, जो होना था हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैं कहा यार अपन भगवान ने अगर 4 पैसे दिए ना तो हम भी ज़िंदगी में एम्बुलेंस लेंगे। और मेरी ज़िंदगी की पहली गाड़ी थी एम्बुलेंस, वेरी नाइस। बाकी गाड़ी मैंने बाद में ली। बस उसी की, देखो जी दुआएं तो मिलती है दुआएं ना। तो मिलती हैं। हाँ, अब किसी का एक्सीडेंट हुआ, हम नहीं जानते उसको कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमने उठा के उसको हॉस्पिटल में छोड़ दिया और डॉक्टर ये कह रहा है कि अगर आप थोड़ी सी भी लेट हो जाते तो इनकी जान जा सकती थी। ये बात डॉक्टर उसके ठीक होने के बाद उनके घर वालों को और मरीज को बोल रहा है। अगर ये एम्बुलेंस वाले आपको ना लेके आते तो आपकी जान चली जाए, जान जा सकती थी। उनको पता लग जाए कि एम्बुलेंस किसकी थी, सेठी ढाबे वाले की। वो तो हमें सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे ना, जबकि मैंने ऐसे ऐसे लोग हमें दुआएं देते हैं कि मैं उनको जानता भी नहीं था। आपको लगता है आपकी इन कोशिशों के बाद, जैसे आपने बोला कि एक मैंने गाड़ी रोक के किसी को बोला कि हेल्प कीजिए, उन्होंने बोला कि हम नहीं पड़ेंगे इन पचड़ों में। तो जैसे आप इस समाज सेवा को कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जीवन दान इज आई थिंक बिगेस्ट समाज सेवा, खून दान और जीवन दान। तो आप अगर कर रहे हैं तो आपको देख के बहुत से लोग जागरूक हुए हैं, अगर ढाबा वाले ही हैं या फिर आसपास लोग अब रुक के हेल्प करना चाहते हैं। नहीं, पता क्या बात है जी, पहले होता था कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता था, पुलिस हेल्प करने वाले को ही पचड़े में डाल देती थी कि तू कैसे लेके आया, उठा के क्या हुआ, वो हुआ। तो इस तरह की बातों पे अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून निकाला है, लॉ निकाला है। बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं शहरों के बाहर। ये वैसे चलो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, और ये वाली मैं वीडियो काट के भी डालूंगा अपने फेसबुक पे, क्योंकि ये एक जागरूकता की बात है। अगर आप कहीं भी किसी जगह पे कोई एक्सीडेंट हुए बंदे को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ के आते हो, तो अब वो आपसे बिल्कुल कोई सवाल नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ से लेके आए हो, क्यों लेके आए हो, क्या हुआ इसको, ये कौन है, इस तरह का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपने ये कहना है जी इसका एक्सीडेंट हुआ था जी फलानी जगह पे और मैं इसको उठा के लेके आया हूँ, बस वहाँ पे आपने छोड़ना है, उसके बाद जाओ। ये कानून आज तक हमें मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में भी कई लोगों को हॉस्पिटल में छोड़ के आया हूँ। नहीं, मैंने मेरे से आपसे सर यही पूछा कि लोगों में जागरूकता आई है बहुत इस जागरूकता कानून आई के है जी, बाद। पता क्या? अब लोग रुकते हैं सड़क पे, कोई एक्सीडेंट हाँ हो गया हाँ, आपके ढाबों के सोशल सामने। मीडिया देखो कितनी फास्ट हो गई है, लोग उठा लेते हैं, कोई नज़दीक हो। देखो जी ऐसे तो खैर
चाहे हमारे देश में जितनी मर्जी बेईमानी हो, लेकिन फिर भी दिल है दिल हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, हाँ। ठीक है ना। तो हमारे देश में ये प्यार, मोहब्बत, एकता, इत्तेफाक, ये बातें सारी ज़िंदगी रहेंगी। चाहे जितनी मर्जी पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में आ जाए, जितना मर्जी हमारे में अंग्रेज़ों का रंग चढ़ जाए, लेकिन ये दिवाली, दुशहरे, गुरपुरब, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये सारी ज़िंदगी हमारे, जब तक हम जिंदे बैठे हैं ये तो हम देखते ही रहेंगे। सो ऐसी बात भी नहीं है, लोग बहुत हेल्प करते हैं और करनी भी चाहिए जी। तुलसी संसार में सबके लागू पाए, ना जाने किस भेष में तो है नारायण मिल जाए। वेरी नाइस। और जब परमात्मा ने आपको कुछ देने आना है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठ के जाप कर रहे हो या घंटा बजा रहे हो तो फिर आपके आगे प्रकट होगा। किसी भी रूप में, किसी घायल के रूप में, किसी गरीब के रूप में वो आपके सामने आ सकता है। बाकी लेना तो फिर आपके हाथ में है। ठीक है। सोनू सेठी कैसे बने? मतलब जैसे आपने बोला सबसे पहले मेरे पास कार्स भी नहीं थी, मैं झाड़ू मार रहा था अपने ढाबों के आगे, तो ढाबा कैसे आपका जनरेट हुआ? क्या जर्नी रही आपकी? देखो जी, ढाबा मैंने खोला, मैंने बड़े पापड़ बेले से पहले ड्राइवरियाँ करी, मच्छरदानियाँ बेची, साइकिल पे फेरी लगाई, सब्जी मंडी में, चंडीगढ़ 22 सेक्टर में मैंने फड़ियाँ लगाई, विस्तारा सेक्टर में फड़ियाँ लगाई, पता नहीं कितने काम करे, मेरे को खुद को नहीं पता। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके लिए दोस्त, किस्मत कोई मैगी नहीं जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। वाह वाह वाह। और बाकी कहते ਜਦੋਂ परमात्मा ने ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਆਣਾ। ਆ ਜਾ ਹੁਣ बड़े बड़े फिल्म स्टार ने, एक दिन मैंने अमिताभ बच्चन जी की इंटरव्यू सुनी, वो आकाशवाणी वालों के पास काम मांगने गए थे, ये मैंने सुना है उनके बारे में, और बात भी सच है। कौन बनेगा करोड़पति में भी बोली थी उन्होंने। आकाशवाणी वालों के पास वो काम मांगने गए कि मुझे उनकी कोई आवाज़ काम को दो, रिजेक्ट उन्होंने कर कहा यार दिया। आपकी आवाज़ बहुत बेस है, इसमें भारी है, रिजेक्ट कर दिया गया था उनको। और देख लो आज उनकी आवाज़ ही बिकती है, ओए रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। सही है ना। और कितने लोग उनकी आवाज़ की कॉपी करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। वही है ना, जब देने वाला देने पे आ जाए ना, फिर छप्पर चुप्पर सब फाड़ के वो ठीक भी कर देता है। ये सच्चाई है, दुनिया जिसको पहले रिजेक्ट करती है, जब उसका सिक्का चलेगा तो उसी को कॉपी भी करेंगे। हाँ सही ये तो बात है, है। ये तो है। तो बिल्कुल। आपने बोला कि आपने किस एज से आपने, मतलब जैसे आपने बोला आपका स्ट्रगलिंग पीरियड स्टार्ट हो गया, किस एज से वो था? देखो जी ऐसा है, मैं एक बड़ी अच्छी फैमिली बिलोंग करता हूँ, ख़ानदानी। अब मेरे डैडी मम्मी की शादी में ज्ञानी जैल सिंह जी आए थे उस वक्त। अच्छा। यानी कि मेरे मम्मी जी पीछे से गुलाटी और मेरे पापा दुराहा से सेठी फैमिली थे। अच्छा हमारा ख़ानदान ठीक है, कई बार बिजनेस में हेर फेर हो जाती है। जब हमारा बुरा वक्त आया तो फिर ज्ञानी जैल सिंह जी नहीं आए? नहीं वो बात नहीं है, जब बंदे का बुरा वक्त आता है ना तो फिर पता तो उसी वक्त ही चलता है जी। खुशी में तो फिर सभी तालियां बजाने आ जाते हैं। कह रहा जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है ना तो सब सके संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। वाह, सही है ना। सही बात है। सो बंदे ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बड़े दुध पीते वे ਮਲਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਚ ਸੋ ਗਈਆਂ ਖਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਉੱਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ 36 ਉਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫੱਕੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜੋ किस्मत ਚ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ मिल ही जाना। क्या पता आपकी किस्मत में ये लिखा हो कि आपको जो भी मिलेगा मेहनत करके ही मिलेगा, है ना। मेहनत करके होता हर एक चीज़। नहीं बेटे, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, किस्मत साथ नहीं देती। होता है ऐसा, देखा है आपने? देखो एक इंसान की संतुष्टि होती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के लिए उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी जो सुखी राम के दास, है ना। ये दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸੰਪੂਰਨ ਕੌਣ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ? ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ
ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਵੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਦੂਜਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾप्ति नहीं ला सकता। सेठी जी, बिजनेस कैसे मैनेज करते हैं? इतना आप मशरूफ मैं कुछ नहीं करता जी, मेरा अपने आप ही मैनेज होता है। टीम है आपकी? मेरा शाम की कृपा से सब काम हो मेरा शाम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मुझे नहीं आता भी ABC कुछ भी ढाबे की, बस ये है कि खाना खिलाना आता है मुझे। जैसे कि माँ होती है ना, आप एक होटल में खाना खाने जाओगे, वहाँ वो पूछेगा वेटर, हाँ जी सर चपाती लोगे, और नो। थोड़े अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओगे, वहाँ पे सर चपाती, नो थैंक यू। एक माँ होती है ना जो, ना ना पुत्र एक रोटी तो और खा, ना मेरा पुत्र, ना मेरी माँ सदके एक रोटी और खा, ना ना मेरा पुत्र तू सारा दिन भुखा रहना। वो एक प्यार होता है। ऐसे खिलाया जाता है आपके ढाबे पे? ऐसे ही खिलाते हैं। अच्छा, ये आजकल बहुत ढाबों का प्रचलन भी है, रेस्टोरेंट भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। कितना डिफिकल्ट है एक बिजनेस को मैनेज करना? बहुत ज़्यादा जी। मैंने अब तक जितने भी ढाबे वाले देखे हैं ना, बड़े बड़े, एक तो उनकी आवाज़ इतनी मोटी हो गई होती है, ओए इधर पानी ले गया, ओए इधर कपड़ा मार, इस तरह चिल्ला चिल्ला के जैसे आड़ती नहीं होते सब्जी मंडी में, उनकी आवाज़ का बेस बड़ा मोटा होता है। ऐसे ही ढाबे वाले जो होते हैं ना, इनकी आवाज़ भी ऐसे होती है, चिल्ला के बोल के। एक ही दाल है, एक ही दाल को एक कस्टमर क्या कह रहा है, भाई साहब आपकी दाल बड़ी या मज़ेदार, खा के मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया भाई साहब। ओके, उसी दाल को एक बंदा कह रहा है, भाई साहब आगे जैसी बात नहीं रही आपकी दाल में। अच्छा। उसी दाल को एक और कस्टमर कह रहा है, अरे यार भाई साहब थोड़ा सा नमक यार कम डाला करो भाई, इतना नमक है यार। उसी दाल को एक बंदा और कह रहा है, भाई यार बहुत तिखी बना दिया आपने दाल, थोड़ा सा ठीक रखा करो। दाल एक ही है, दाल एक जीभ के स्वाद अलग अलग है, उन सभी को सेटिस्फाई करना है। कैसे करें सेटिस्फाई? ऐसे होगा, ओके भाई साहब कोई बात नहीं, अगली बार ठीक करेंगे। और नहीं भाई साहब अगली बारी हम इसको सेट करेंगे। ओ भाई साहब जो हमारा कारीगर है ना यार, वो छुट्टी पे गया हुआ, दूसरा कारीगर है, इसको सेट कर दे। इतने लोगों के साथ सारा दिन मत्था मारना, बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। मैंने जितने भी ढाबे वाले देखे हैं ना, किसी को BP, किसी को शुगर, जैसे मिठाई वाले को शुगर 100% होती है ढाबे वालों को। तो ढाबे वालों को BP पक्का, मैंने आज तक ना कोई भी ढाबे का मालिक बिना बीमारी के नहीं देखा। वैसे तो लोग भी जो ढाबा नहीं चला रहे वो भी सब बीमारी हैं। नहीं वो चलो एक अलग चीज है ना, ढाबे के मालिक की बात कर रहा हूँ, ढाबा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। नहीं तो कितने रूड कस्टमर मिल जाते हैं दिन में? रूड मतलब रूड जो चाहते हैं कि नहीं जी इसमें प्रॉब्लम है, मैं पैसे नहीं पे करूंगा। हाँ 6-7 आ जाते हैं, फिर उनको बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है। तो क्या ज्यादा नफे वाला है, नुकसान वाला, मुनाफे वाला, क्या लगता है बिजनेस? बस जी आज का कंपटीशन इतना है हर बिजनेस में, अगर हम चाहें ना कि ये काम छोड़ के दूसरा काम करें, जब उन कामों के हालात देखे जाते हैं बाजार में, तो सारा भूत उतर जाता, नहीं यही ठीक है, बैठे रहो। और जैसे अमेरिका से हमारे नौजवान लड़के वापस आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, 50-50 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया लगाने के बाद वो बेचारे वापस आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे लोगों की बातें सुनो, दूसरा कितने बड़े सपने लेके बाहर गए थे, सारे सपने चकनाचूर हो गए। क्यों लगता है, मतलब बाहर क्यों जाना है? लगता है आपको अपने देश में ठीक है सिस्टम? देखो जी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। नहीं बट आपको नहीं लगता जिसके पास 50 लाख है, जो डंकी लगा रहा है, वो कुछ खोल भी सकता है बिजनेस? हर एक बंदे के अपने अपने ख्वाब हैं। वो कहता जी मैं वहाँ पे जाके और अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। ठीक है, जिनकी डंकियाँ लग गई वो तो ऐश ही कर रहे थे पहले,
किस्मत की बातें हैं जी सब। बट एक गुरदास मान साहब का गाना है बड़ा प्यारा, मां नू पूरी कर जांदे वे कानू छड़ के गए अधूरी, थानू ओ भी याद नहीं हत्ती आप खवाई चूरी, थोड़े मुंह नू लग गए ने थोड़े मुंह नू लग गए ने चिल्ली चिकन ते बर्गर पीजे, थानू नशा वलैतां दा मामा जूनी आसरे की दे, थानू नशा वलैतां दा मामा जूनी आसरे की दे, घर पकड़े जावण तां बेगाने मुल्क समुंदरी गोते, खुद गर्ज एजेंटा ने बंदियां सने जहाज डबोते, बैठे लाशां लैण लई बैठे लाशां लैण लई बैठे लाशां लैण लई ताए चाचे भैन भतीजे, थानू नशा वलैतां दा मामा जूनिया सिरे की दे। वाह वाह, वेरी नाइस, सही है ना। अपने बच्चों को विदेशों में भेजने के बाद पड़ोसियों के आगे हेंकड़ियां मारने वाले अक्सर पड़ोसियों के कंधों पर ही शमशान घाट जाते हैं, है ना। रोजी रोटी इतनी भी आसान नहीं है, ये रोटी इतनी भी सस्ती नहीं है यारो। कोई इसे कमाने के लिए दौड़ता है तो कोई इसे पचाने के लिए दौड़ता है। किसी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं और किसी के पास रोटी खाने का वक्त नहीं। बिल्कुल। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता। वाह, वेरी नाइस। अच्छा सेठी साहब, ये बताइए कि पंजाब बहुत ग्लोरीफाई करता है ढाबा कल्चर को। पंजाब में मूवीज जो है पंजाब को मतलब यही दिखाती है, भंगड़ा डाल रही हैं, दाल मखनी बन रही है, पनीर खा रही है, चिकन खा रही है। तो आपको लगता है पंजाब की ये डिपिक्शन बिल्कुल ठीक है बॉलीवुड के साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो कल्चर तो नजर आता ही है जी पंजाब का। नहीं, वैसे ही कल्चर यही है पंजाब का। बिल्कुल यही है, दाल मखनी, चिकन। किसी ढाबे पे आप खाना खाने जाते हो ना, जब वहाँ पे ऐसे ऐसे आवाजें आती हैं रोटी की, तो कितनी अच्छी लगती हैं, कानों को महक। ठीक है, एक तड़का लग रहा है हांडी में, उसकी जो खुशबू आ रही है, महक आ रही है मसालों की, वो जब नाक को चढ़ती है। होता नहीं, अब जब हम किसी मोहल्ले में जा रहे होते हैं, अचानक कोई ऐसी महक आती है सब्जी की, बंदे को लगता है यार यहाँ पे राजमा बन रहे हैं इस घर में। हेलो, छोले, आज बहुत से लोगों के मुंह में ना पानी आए, है ना। आज छोले बन रहे हैं, किसी घर में छोले बन रहे हैं ना आज। तो कितना अच्छा लगता है वो एक महक, खुशबू। किसी बगीचे में चले जाओ, वहाँ पे कितना अच्छा इंसान को महसूस होता है, सारी टेंशन खत्म हो जाती है फूलों की। कहता अगर गुलाब देने से मोहब्बत हो जाती ना, तो माली सारे शहर का महबूब बन जाता। वाह वाह वाह, सच्ची में ना। हाँ, वही है ना, जो ढाबे हैं ये तो नेचुरली हमारा एक कल्चर है ही है। मंजियाँ जैसे खाट पड़ी होती हैं ट्रक ड्राइवरों के लिए लस्सी। हाँ, एक होदी होती है पानी की, मुंह हाथ धोना उन्होंने। हाँ, जैसे मोटर बोलते हैं। वहाँ पे वो नहाते हैं डाल के पानी। ऐसे ये ढाबों पे ही होता है, रेस्टोरेंट को तो इतनी जगह ही नहीं होती। नहीं होती जगह। रेस्टोरेंट में तो बस ये वाला है। यस सर, जी सर, ये दाल मखनी, शाही पनीर, मटर पनीर, ये है। और ढाबों पे अभी खाने में दाल मखनी है, शाही पनीर, मटर पनीर, चना मसाला, जीरा, आलू, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, चिट्टे छोले, काले छोले। हाँ जी, दसो जी। अच्छा जी, एक चना मसाला, 2 मिक्स वेज, ऐसे होता है सिंपल सा काम, है ना। अच्छा भी लगता है जी वो। एक होती है खाना खाना ड्रामेबाजी के साथ, वो लगा के रेस्टोरेंट चक्कू बक्कू सा, हाँ, 2 चक्कू बक्कू से। कई होंगे पंजाबी देसी, चल भी चावल ट्यूं अंदर, अपना अपना तरीका है। बट पंजाब की पहचान गिद्धा, भंगड़ा, पंजाबी ड्रैसअप, लहंगा, पगड़ी, ढाबा, ये मेन चीज़ां ने। तो आपको लगता है जैसे आपके ढाबे के बाहर जैसे ये सारा चीज़ें डिस्प्लेड है, ऐसे मैनिक्विन्स लगी है जहाँ पे लेडीज भंगड़ा गिद्धा डाल रही हैं, भंगड़ा डाल रही हैं, वो गड्ढा लगा हुआ है, बलद बंधा हुआ है, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है लोगों को रुकने के लिए? ये ढाबों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है? देखो जी, ऐसा है, हम रोजी रोटी कमाने के लिए जितने मर्जी शोशे करते रहें, सोशल मीडिया आजकल, अब हमारे ज़माने में तो थी ही नहीं,
आप यूज़ कर रहे हैं पर आज? अब मैंने ना एक पोस्ट ऑफिस नहीं होता था हम्म। जिसपे वो चिट्ठी डालते थे, मैंने एक वहाँ पे रखा हुआ है अपने ढाबे पे। उसके अच्छा। ऊपर लिखा हुआ है, आज वो बेखबर हैं जो कभी सबकी खबर रखा करते थे। वाह। आजकल कहाँ चिट्ठियाँ, नहीं पहले लोग चिट्ठी लिखते लिखते थे, थे। पहले सोचते थे पेन लेके आऊँ बढ़िया सा, ठीक है ना, फिर वो होता था नीले से रंग का, मेरे प्रिय माता जी व पिताजी, सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आपकी कुशलता भगवान जी से नेक चाहता हूँ कि आप सभी सही सलामत ठीक ठाक होंगे। फिर वो सोचता था अब मैं क्या लिखूं। मैं 18 तारीख को दुबई से वापस आ रहा हूँ, किसी को कोई सामान चाहिए तो मुझे चिट्ठी लिख, ऐसा कितने कितने भाव होते थे उसमें, बिल्कुल। है ना। बहुत भाव थे। कई बार तो ऐसा होता था चिट्ठी लिखने वाले के आंसू चिट्ठी में आते थे नजर स्पष्ट, वो जमाना खत्म हो गया। एक टाइम था लोग फेसबुक पे अपने रिश्तेदारों को ऐड करते थे, अब चुन चुन के निकालते हैं, इसको रिएक्ट करो, बाहर करो इसको, इसको क्यों? मेरी प्राइवेसी, कोई मेरी प्राइवेसी पता लगनी चाहिए इसे। पता ऐसा नहीं जमाना हो लगना गया। चाहिए क्योंकि हाँ। लोग तो आजकल जल और रहे क्या, हैं। जल इतना रहे हैं आगे तरक्कियों से। शादियां होती थी, लेडीज संगीत हो रहे हैं जी, दो दो दिन पहले जागो निकल रही है जी, मेहंदी की रस्में हो रही हैं जी, बुआ की लड़की आ रही है जी, लहंगा उधर से बन रहा है जी, मेकअप वहाँ से हो रहा है जी, मेहंदियाँ लग रही हैं, गिद्दे पड़ रहे हैं, शगन के गीत चल रहे हैं, ढोली ढोल बजा रहे हैं, गिद्दा पड़ रहा है, भंगड़ा पड़ रहा है। आजकल शादी होती है, चलो जी सीधा मैरिज पैलेस पे, हाँ। ठीक है, वहाँ पे खड़े होते हैं डैडी मम्मी जी, वो बेचारे पूरी शादी वही खड़े रहते हैं, हाँ। कोई उनको चाय चाय पानी पूछने वाला नहीं होता, उनका काम होता आज 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 शगन लेंगे, इसकी क्या जरूरत थी, अरे नहीं नहीं इसकी क्या लोड़ थी, ओ ले भी जाएंगे, ले लेकर डाली जाएंगे उसमें, है ना, झोले में डाली जाएंगे, इसकी क्या जरूरत थी, ओ मासी जी क्यों नहीं आए, अच्छा अच्छा तबीयत खराब है, ओके ओके, ताऊ जी क्यों, आप क्यों नहीं लेके आए, अच्छा ताऊ जी की तबीयत खराब है, ये इस तरह के सोचे, है ना। फॉर्मेलिटी ज्यादा है आजकल। और देखो जी किसी ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ये तो है। और कहते किसी बंदे का स्वभाव, नेचर, कमाई हुई उसकी धन दौलत अगर देखनी हो ना तो उसके जनाजे पे उसका पता चलता है कि उसके मरने के बाद कितनी भीड़ है। और अजकल कोई बंदा मरदा है, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18-20 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ 8-10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ पंडित जी कहते हैं फूल सुबह 9 बजे चुने जाएंगे या फूल परसों चुके जाएंगे, चलो जी। उसके बाद फिर भोग का पता लगता सोशल मीडिया पे, हमारे कबीरा जब हम जगत में आए जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जगत रोए। हमारे पूजा पिताजी श्री हरबंस लाल जी का उठाला भोग फलानी फलानी तरीक को है, चलो ठक 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 सोशल मीडिया पे गया। नहीं आगे लोग बकायदा कार्ड दे के आते थे भोग का, उसको भी दे के आओ, इसको भी दे के आओ, आना जी आपने जरूर, अंतिम अरदास है जी उनकी, सभी ने आना है। का ज़माना ही बदल गया, है ना। बिल्कुल टाइम चेंज हो चुका है। मुझे याद है मेरे दादाजी जब एक्सपायर हुए थे तो उनके कई कार्ड मैं दे के आया था, ज़माना ही ख़त्म हो गया। सेठी जी, गुरदास मान साहब इतने क्यों पसंद है? वो सभी के पसंद है, सबको पसंद है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पसंद, बहुत ही ज्यादा है जी। उसका क्या रीजन है? एक बार मैं ना जा रहा था किसी ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, उस खुदा की तलाश है मुझे जो खुदा होकर इंसान जैसा लगे। वाह। फिर मुझे लगा गुरदास मान ऐसा बंदा है नहीं,
अगर मान साहब चाहें तो आज पंजाब के सीएम बन सकते हैं वो, इतनी लोकप्रियता है उनकी। पॉलिटिक्स तो नहीं ज्वाइन की उन्होंने? नहीं नहीं, उनको आएंगे भी नहीं कभी भी वो। नहीं, बट आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, सिंगर्स बन रहे हैं, और देखिए आप एक्टर्स बन रहे हैं, हमारे राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। मान साहब चाहे तो कर सकते हैं, पर वो कर नहीं रहे। वो एक इंसान की फितरत होती है ना जी, हाँ, बंदे की फितरत, सोच होती सही बात है ना। एक सोच ही इंसान को आगे लेके जाती है, एक सोच ही इंसान को आसमान तक लेके जाती है, बिल्कुल। एक सोच ही इंसान को खाई में भी डुबो देती है। हम्म। एक बंदा इतने अच्छे मुकाम तक पहुंच चुका है जहाँ पे दुनिया ये कहती है कि तू भगवान है, वो क्यों आएगा राजनीति में? आप कर सकते हैं राजनीति ज्वाइन, आप कर मुझे सकते कहाँ पे आती है? नहीं आती? नहीं नहीं, नहीं, बट आप जैसे अच्छे लोग आए राजनीति में तो अच्छा होए। ना मैं बनना लीडर ते ना मैं बनना बाबे, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ। अच्छा, आपका कहना है कि लीडरशिप और बाबाशिप दोनों अच्छी नहीं है। नहीं अच्छी तो है ना, मेरे को आती करनी, हाँ। ना मुझे प्रवचन देने आए, ठीक है जी, ना नहीं, मुझे ढाबे भी लोगों की चल जाएंगे, दोनों आप ज्वाइन कर नहीं सकते नहीं, हैं। ना मुझे नालियां बनानी आई नहीं, बट किसी आपको की। लगता है कि लीडरशिप और बाबाशिप दोनों में ढाबों से ज्यादा पैसा है? और क्या, तो है नहीं। कहते एक दिन मैंने पढ़ा व्हाट्सएप पे, ये जो माया है ना, माया ये साथ में इंसान के कभी नहीं जाती। ये बात बताने वाले बाबे ना 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं। ठीक है जी, सारे बाबे रिच है, हाँ। सारे बाबे रिच है। एक भगवंत मान साहब हमारे सीएम है पंजाब के, उनकी एक कैसेट आई थी कुल्फी गर्मा गर्म, उसमें एक गाना था बड़ा प्यारा, ओ दुनिया नू सिख चूना लाउना मित्रा, ऐश नाल चाहना जे जे होना मित्रा, दुनिया नू सिख चूना लाउना मित्रा, ऐश नाल चाहना जे जे होना मित्रा, लागे बोर्ड बह जा तू दुकान दे अगे, ठगी दा जमाना भाई टायो ना ठगे, 8वीं चो फेल सीधी 10वीं करो, साडे कोल छेती छेती फीस भरो, जद फीस हो जूगी कई लख जी, हो जी फिर तितर बचा के अख जी, लोकां पल्ले पै जू पछताउणा मित्रा, वे पछताउणा मित्रा, दुनिया नू सिख चूना लाउणा मित्रा, ऐश नाल चाहना जे जे होना मित्रा। ये भगवंत मान जी का गाना है, ये हमारे पंजाब के सीएम। मुझे याद है मैं ना उस वक्त एक दुकान पे नौकरी करता था मनियारी की, उसके सामने एक उसकी दुकान थी टेप कैसेटों की, वो रोज़ ये वाली कैसेट चला देता था, ये भगवंत मान की कुल्फ़ी गर्मा गर्म। वो मेरे को वहाँ से ये गाना याद हो गया। पहले के गाने और आज के गानों में बहुत फर्क आ गया, बहुत फर्क है। अच्छा, और कोई सिंगर फेवरेट है आपका गुरदास मान साहब के अलावा? नुसरत फ़तेह अली खान साहब, लता मंगेशकर जी, आशा भोंसले जी, हंसराज हंस जी, लखविंदर बंडाली साहब, कन्हैया मित्तल जी, बड़े सिंगर हैं। आजकल के सिंगर्स के बारे में क्या कहना है? आजकल वाले जो लोग सुनते हैं, आजकल यंगस्टर सुनते हैं। मुझे गुरदास मान साहब का एक बड़ा प्यारा गाना आया अभी, उसमें एक बड़ा प्यारा प्यारा है, पंजाबी ये जुबाने साडे माड़े दिन आ गए, पंजाबी ये जुबाने साडे माड़े दिन आ गए, बड़े बड़े आए तैनू बड़े बड़े गा गए, किसे चिट्ठियां नू की करिए, ओए गीतां च बंदूक वड़ गई, डिशू ओ गीतां च बंदूक वड़ गई, मूंह दे मिठियां नू की करिए, ओ मूंह दे मिठियां नू की करिए, हो दंदा चिट्टियां नू की करिए, वे दंदा चिट्टियां नू की करिए। आगे संगीत होता था कि मन को सुकून देना, है ना, टेंशन को दूर करना, अपने आप को रोमांटिक बना लेना, अपने आप को राधा कृष्ण जैसा बना लेना। आजकल तो गाने ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि सुनो और दिल करता कि रिवाल्वर निकाल के गोली मार दें। अच्छा, है ना, पिस्तौलें, चिट्टा, फीमे। मेरे ख्याल से ना एक जेल में सर्वे करवाया जाए, जितने भी लड़ाई झगड़े के केस में नौजवान लड़के हैं उनकी इंटरव्यू ली जाए, मेरी नहीं, उनको बुलाया जाए कि ये जो आपके ऊपर 307 का पर्चा दर्ज हुआ है, ये लड़ाई झगड़े का पर्चा दर्ज हुआ है,
ए टू टाइम टू क्या बोलते हैं, ए टू टाइम टू मर्डर का पर्चा दर्ज हुआ है अटेम्प्ट टू कि मर्डर। आपने चक्कू मार दिया, किसी को गोली मार दी, किसी को छुरा मार दिया। आपके ऊपर क्या इन गानों का कुछ असर था? ये चिट्टा, ये पिस्टन, AK-47 रफलों का, वो बताएंगे आपको। क्राइम का मतलब मेन मकसद यही है ज्यादातर। कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट संगीत है का भी या इम्पैक्ट असर है, है, मतलब ज्यादा बिल्कुल। असर है? थोड़ा मानते हैं असर या पूरा ही असर गानों का कल्चर अब यार बिगाड़ने एक का है? मुझे बात बताओ, एक गीतों में शरेआम दिखाया जा रहा है कि अफीम खा लो, चिट्टा पी लो, गोलियां चला लो, है ना? किस तरह के गाने हैं। क्या नौजवान पीढ़ी जाएगी नहीं उसकी तरफ कि यार चिट्टा क्या होता है यार, ये फीम क्या होती है कि इसकी इतना गाना वायरल हो रहा है। नहीं, बट उड़ता पंजाब एक मूवी बनी थी जिसके ऊपर बैन लग गया था पंजाब में, और कहा गया था कि पंजाब की असली तस्वीर यही है कि यहाँ पर चिट्टा बिकता है या फीम बिकती है। तो उसके ऊपर बैन लगा के क्या सरकार ने साबित नहीं किया कि हाँ हम सही चीज को प्रमोट होने से रोक रहे हैं? मैंने देखी नहीं है वो, मुझे पता नहीं उसके बारे में। उड़ता पंजाब नहीं देखी नहीं आपने? नहीं नहीं, जब बैन ही होगी तो फिर कहाँ से देखनी है? नहीं, तो वो चली है मूवी, बाद में रिलीज हुई है। अच्छा, हम्म। वो भी लोगों को जागरूक होना चाहिए। वो फिल्म देख के मैं जरूर देखूंगा जाके एक बार। अब आपने बताया। चलिए, आप लोगों को लास्ट में क्या मैसेज देंगे अपने इंटरव्यू के जरिए? आपने बहुत सारे मैसेज दे दिया, क्लियर भी हो गया। मैं तो देखो यही कहना चाहता हूँ, एक पंछी ते अख टिकाई होवे, लै कोई मोर जावे बड़ा दुख लगदा है, गुड्डी अध असमानी जदों चढ़ी होवे, कट डोर जावे बड़ा दुख लगदा है, बड़े नाजा नाल पालिया होवे यार जेड़ा, लै कोई होर जावे वाह। बड़ा दुख लगदा है, बड़े लाडा नाल पालिया होवे पुੱਤ जेड़ा, पै नशियां च जावे बड़ा दुख लग रहा है। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਟਪੋਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਾਮਚੀਨ, ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਦਵਾਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ये बहुत वाइड इशू है क्योंकि लोग तो सरकारों को बोलते हैं कि आप नशा भी बंद करो, जॉब्स भी। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ CM ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ SHO ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ
ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। मतलब लोग खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ਹਾਂ, बांध ਇਹ लें। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, थैंक यू सो मच सेठी जी, आपने बहुत अच्छी बातचीत रही हमारी, बहुत अच्छा टाइम दिया आपने हमें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। हाँ, अगर ये आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ फॉलो करना और इसे शेयर भी जरूर करना। थैंक यू Thank सो you. मच, थैंक यू।